19वां अध्याय, पहली आयत। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। कुछ हैं जो इस अनुवाद का घोर विरोध करते हैं। प्रश्न है, विश्वास करने के बाद से क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? यह बात के एक अलग कार्य को दर्शाता है जो आरंभिक उद्धार प्राप्त विश्वास से आगे का कार्य है। और क्योंकि बपतिस्मा दाता की शिक्षा बताती है कि आप परिवर्तन के समय पवित्र आत्मा को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं, तो फिर ये लोग पूछते हैं, फिर उसके बाद हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? और इसलिए वे इस अनुवाद को ज्यादा पसंद करते हैं जहां वो लोग कहते हैं, जब तुमने विश्वास किया तो क्या पवित्र आत्मा को पाया? यह बात भी उनके विचार में कठिनाई उत्पन्न करती है, परंतु यह इशारा करती है कि व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा पाए भी विश्वास कर सकता है। नहीं, ये गलत है। तो फिर पौलुस क्यों पूछता है? यह प्रश्न ही स्वयं में दिखाता है कि विश्वासी होना और पवित्र आत्मा को प्राप्त न करना संभव है। अब विश्वास करने पर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को पाना एक सामान्य बात थी। पेंतेकोस्त के दिन जब लोगों ने पतरस से यह जानकर कि उन्होंने महिमा के प्रभु को क्रूसित किया है पूछा था, हम क्या करें? उसने कहा, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे वंश के लिए और उनके लिए है जो दूर और पास हैं, और उन सब के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। तो उसने उन्हें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा एक अनुभव के रूप में दी, परंतु उनके मन फिराव और यीशु के नाम पर पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेने के बाद, और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। और प्रेरितों के काम में यह सामान्यतः होता था कि जब वे विश्वास करके बपतिस्मा लेते थे तब उसके बाद वे एकदम पवित्र आत्मा से भर जाते थे, जैसा कुरनेलियुस के घर में हुआ था। जब पतरस वहां गया और उनको प्रचार किया तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और तब उन्होंने ये जानकर कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है कहा, तो अब हमें पानी का बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? तो उनको पवित्र आत्मा मिला और उनका बपतिस्मा हुआ। परंतु सामान्यतः पहले बपतिस्मा लिया जाता था और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। फिलिपुस ने सामरिया में एक अंतराल के बाद जाकर प्रचार किया और उनको मसीह का सुसमाचार सुनाया, और बहुतों ने विश्वास किया व बपतिस्मा लिया। उन्होंने उन अद्भुत कामों को देखा जो किए गए। विश्वासियों में शमौन नामक एक मनुष्य था जो एक पहले जादूगर था और अपने जादू से लोगों को धोखा देता था, परंतु उसने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जब यरूशलेम की कलीसिया ने सुना कि सामरियों ने सुसमाचार को ग्रहण किया है, तो उन्होंने पतरस व यूहन्ना को उनके पास भेजा, क्योंकि अभी उन पर पवित्र आत्मा नहीं आया। उनके जीवन में वह सामर्थ्य नहीं थी जो पवित्र आत्मा के आने से मिलती है। यहाँ भी यह यूनानी शब्द पवित्र विश्वासी के जीवन में आत्मा के सामर्थ्य को दर्शाता है कि वह साक्षी बने। यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, पिता से प्रार्थना करो कि तुम्हें एक और सहायक अर्थात सत्य का आत्मा, जिसको संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वो उसको देख नहीं सकता न उसको जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और तुम्हें वास करता है। यहाँ विश्वासी से पवित्र आत्मा के संबंध को दिखाने के लिए 2 यूनानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला यूनानी शब्द है वो तुम्हारे साथ है, और दूसरा वो तुम में वास करेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ था। वो था जिसने तुम्हें तुम्हारी पापी दशा के लिए कायल किया। वह था जो यीशु मसीह की ओर तुम्हारे पापों के छुटकारे के रूप में इशारा करता था। वह तुम्हें प्रभु की ओर खींच रहा था, क्योंकि लिखा है, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसको न खींचे। और यीशु मसीह की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए पिता आत्मा का प्रयोग करता है। परंतु जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तब पवित्र आत्मा आप में वास करने लगता है। प्रत्येक विश्वासी के भीतर पवित्र आत्मा वास करता है। पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है? तुम अपने नहीं हो, तुम्हें मूल्य देकर खरीदा गया है। इसलिए जो उसके हैं अपनी देह और आत्मा में परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह प्रत्येक विश्वासी के लिए सत्य है। यीशु ने घोषणा की कि समय आने वाला है कि जो उस पर विश्वास करेंगे परमेश्वर के महिमापूर्ण कार्य का अनुभव प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके भीतर से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। और उसने इस प्रकार आत्मा से अनंत संबंध के बारे में बताया। परमेश्वर सदा आपको देखता है, क्योंकि वह आपके जीवन में अपने आत्मा के कार्य करना चाहता है, परंतु आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य कभी समाप्त नहीं होता।
वह सदा आप पर दृष्टि लगाए रहता है कि वह आपके जीवन के द्वारा क्या कर सकता है। नॉर्मन ग्रब अपनी पुस्तक में बताते हैं कि एक मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता है कि वह परमेश्वर के उपयोग में आने वाला एक बर्तन बन सके, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इस ढंग से बनाया कि उसमें एक क्षमता होती है कि वह परमेश्वर को अपने अंदर रख सके। जैसा कि पौलुस ने कहा, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। इस तरह नॉर्मन ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता यही है कि वह परमेश्वर को अपने हृदय में रख सकता है, वह एक बर्तन बन सकता है। उनकी यह बात जब मैंने फॉरेस्ट हॉल में सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनंत परमेश्वर जो समस्त सृष्टि का रचयिता है, उसको मैं अपने अंदर रख लेने वाला बर्तन बन सकूं। मैंने कहा, यह तो बड़ी महिमापूर्ण बात है। किंतु जब मैंने और अधिक गहराई से इस विषय में सोचा तो मुझे लगा कि नॉर्मन ग्रब की इस बात में थोड़ी सी कमी रह गई। तब मैंने वो पुस्तक पढ़ने के बाद, नॉर्मन ग्रब के विचारों को सुनने के बाद उनसे कहा, नॉर्मन साहब, आपका विचार थोड़ा गलत है। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता यह नहीं कि वह परमेश्वर का बर्तन बन सके, परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता यह है कि वह परमेश्वर का एक माध्यम बन सके, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें आवश्यकता में पड़े लोगों तक पहुंच सके। अतः ऐसा माध्यम बनना जिसे परमेश्वर उपयोग में ला सके एक बड़ी बात होती है। ये बड़े खेद की बात है कि अधिकांश लोगों का जीवन एक बर्तन बनकर रह जाता है जिसमें परमेश्वर रहता है, और वो बर्तन बंद कर दिया जाता है, उसमें से कोई आशीष बाहर नहीं निकलती, और वो कार्य पवित्र आत्मा का व्यक्तिगत कार्य बनकर रह जाता है, और वो पात्र केवल व्यक्तिगत उन्नति करता है और दूसरों के लाभ का नहीं होता। वचन में लिखा है, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि आप अपने जीवन के विषय ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन से जीवन की नदियां बह निकली हैं, आत्मा बह निकला है, तो आपको परमेश्वर के आत्मा के गहरे संबंध को अनुभव करने की आवश्यकता है और अभिषेक प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको कुछ प्राप्त करना बाकी है, अर्थात आपको पवित्र आत्मा का दान पाना है ताकि वो आपको सामर्थ्य से भरे और आपका जीवन नदियों के समान बह निकले और परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण आपके जीवन से संसार की प्यास बुझाई जा सके। इसी अनुभव को यूनानी में एपी अनुभव कहते हैं। अब आप अपनी अपनी बाइबल उठाइए और प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का पूरा अध्ययन कीजिए और उन घटनाओं को नोट कीजिए जहां जहां विश्वासियों पर पवित्र आत्मा उतरा है और यूनानी संबंध सूचक शब्द एपी का प्रयोग हुआ है। इन सभी स्थलों को पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक घटना में विश्वासी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यीशु की गवाही देने लगे। जैसा कि यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होंगे। तो कुछ इसका अर्थ बपतिस्मा लेने से लगाएंगे और कुछ लोग कहेंगे सामर्थ पाने व गवाह बनने का अर्थ है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। यदि इसका अर्थ इतना ही था तो फिर प्रभु ने यह क्यों कहा कि तुम मेरे गवाह बनोगे? इसलिए पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों से प्रश्न पूछा था, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अर्थात क्या तुम्हें पवित्र आत्मा दिया गया? यदि उन लोगों ने अपुल्लोस की बात ध्यान से सुनी होती तो उन्हें मालूम होता कि पवित्र आत्मा है, क्योंकि अपुल्लोस यूहन्ना के संदेश का प्रचार करता था, जिसने कहा था कि मेरे बाद वो आने वाला है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि उन्होंने पौलुस को उत्तर दिया कि उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा पाया जा सकता है। और तीसरी आयत में, तब उसने यानी कि पौलुस ने उनसे कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यीशु की आज्ञा थी उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। मत्ती में यदि यह प्रेरितों का सिद्धांत था तो उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, और वे कहते हैं कि उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, यानी कि पश्चाताप का बपतिस्मा। और चौथी आयत में पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यूहन्ना बपतिस्मा जरूर देता था, पर वह उस पर विश्वास करने के लिए कहा करता था जो आने वाला है। जिस आने वाले व्यक्ति की ओर वो संकेत करता था वो प्रभु यीशु मसीह था। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे तथा नबूवत करने लगे। संत पौलुस पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में आत्मा के विभिन्न वरदानों के विषय में बताता है। उन्हीं वरदानों में वह भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने, नबूवत करने के वरदान के विषय में भी समझाता है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्हें यही आत्मा के वरदान प्राप्त हुए।
तो भी मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा के कार्य का सर्वोत्तम प्रमाण उसके जीवन में भिन्न भिन्न भाषाओं का बोलना, नबुवत करना, बुद्धि के वचन बोलना, आश्चर्य कर्म करना इत्यादि नहीं, बल्कि प्रेम है, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम है। पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं झंझनाती झांझ हूं, मैं मानो घंटी बजा रहा हूं। प्रेम के बिना नबुवत करना व्यर्थ है। यदि मुझे सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को समझने की योग्यता हो तो वह प्रेम के बिना बेकार है। एक बार कोई व्यक्ति मुझसे एक टीवी प्रचारक के बारे में पूछ रहा था जिसने हाल ही में एक नए प्रसारण में अपना कार्य शुरू किया था, क्योंकि जहां से वो पहले कार्यक्रम देता था वहां से उसे हटा दिया गया था। मुझसे पूछा गया कि उस टीवी प्रचारक के विषय में आप क्या सोचते हैं। जवाब देते हुए मैंने कहा, अनेकों बार उसके कार्यक्रम को मैंने देखा है, पर एक बार भी मैंने उसके जीवन में सच्चा मसीह प्रेम नहीं पाया। मैंने बहुतेरी व्यर्थ की बातें जरूर सुनी हैं। मैंने उसके प्रचार में बहुतेरी हिंसात्मक, क्रोध से भरी व बदला लेने की भावना से युक्त बातें जरूर सुनी हैं। तब उन्होंने कहा, वो तो बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। पौलुस ने भी तो यही कहा था, यदि मुझे नबुवत करने का वरदान प्राप्त हो और मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को जानूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। परमेश्वर प्रेम देखना चाहता है। प्रेम आत्मा का फल है। परमेश्वर अपनी वाटिका में आता है और फल चाहता है। विचार करें, मेरे जीवन में कौन से फल लग रहे हैं? बैर, दुष्टता व स्वार्थ के फल, या प्रेम का फल जो परमेश्वर हमसे चाहता है? अनेक लोग अपने जीवन में कड़वाहट का फल पैदा करते हैं। उनका जीवन कड़वाहट से भरा होता है। उनके मुंह से हमेशा कड़वे शब्द निकलते हैं, बुराइयां निकलती हैं, धमकियां निकलती हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन को प्रेम से भरा हुआ देखना चाहता है। यदि मेरे जीवन में आत्मा के विभिन्न वरदान पाए जाते हों, पर यदि प्रेम न हो तो कोई लाभ नहीं। तो जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा उन पर उतरा। एपी शब्द का फिर प्रयोग 6 आयत से आगे, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने तथा नबुवत करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निर्भीकता से बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में तर्क वितर्क करता और उन्हें समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी और भीड़ के सामने इस पंथ को बुरा भला कहने लगे, तो वो चेलों को लेकर उनसे अलग हो गया और तुरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क करता रहा। यहाँ एक रोचक बात हम फिर देखते हैं कि मसीह लोगों को पंथ कहा गया। यह इस बात को प्रकट करता है कि मसीह धर्म एक दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर है। यह उनकी जीवन शैली थी। इसके द्वारा उनका रहन सहन व चाल चलन प्रकट होता था। हमारा संपूर्ण जीवन इसी मसीही जीवन शैली के अनुसार होने पाए। 9 आयत में, तो वो चेलों को लेकर उनसे अलग हो गया और तुरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क करता रहा। तुरन्नुस एक दार्शनिक था। वहां उसकी एक पाठशाला चल रही थी। पौलुस उस पाठशाला में जाकर प्रतिदिन शिक्षा दिया करता था। इफिसुस में उन दिनों ऐसी रीति थी कि लोग अपने व्यापार में मध्यांतर रखते थे, अर्थात वे सुबह से आरंभ करके दोपहर 11 बजे तक कार्य करते थे और फिर वे कार्य बंद कर देते थे, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती थी, और 5 बजे तक वे जाकर सो जाते थे। शाम 5 बजे के बाद वे फिर व्यापार आरंभ करते थे। वे कहा करते थे कि लोग सुबह के 1 बजे की जगह दोपहर की 1 बजे अधिक सोते हैं। दोपहर के समय इतना गर्म मौसम हो जाता था कि लोग काम बंद करके छाया ढूंढते थे और सोने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार उनकी रातें व्यस्त हुआ करती थी। संभव है कि तुरन्नुस की पाठशाला में भी दोपहर 11 बजे तक शिक्षा दी जाती होगी, फिर शाम 5 बजे के बाद ही पाठशाला खुलती होगी। संभव है पौलुस उसी बीच तर्क वितर्क करता हो जब लोग गर्मी के कारण व्यापार बंद कर दिया करते थे। 11 बजे तक वो संभवतः तंबू बनाने का काम करता हो और बाद में पसीने से भरा अपना चोगा उतार कर रख देता हो। तब कोई व्यक्ति आता हो और उसका चोगा ले जाकर किसी बीमार पर डाल देता हो। फिर वह तुरंत इसकी पाठशाला में चला जाता और वहां तर्क वितर्क करता रहे और शिक्षा देता और 5 बजे लौटकर अपने तंबू बनाने के व्यापार की ओर लौट आता था। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। पौलुस इफिसुस में अपनी और अपने साथियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूर तंबू बनाने का धंधा करता होगा, क्योंकि हम प्रेरितों के काम के अध्याय 20 में इसके बारे में और भी देखेंगे। 10वीं आयत में लिखा है, 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा, जिससे कि वे जो एशिया में रहते थे, यहूदा तथा यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। पौलुस 2 वर्ष तक इफिसुस में रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि उस सारे क्षेत्र में सुसमाचार फैलने लगा।
जब प्रभु यीशु ने 7 कलीसियाओं को अपना संदेश भेजा तो ये 7 कलीसियाएं इफिसुस की कलीसिया के आसपास की ही थीं। इसमें संदेह नहीं कि ये कलीसियाएं पौलुस की सेवकाई का फल थी। पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ये कलीसियाएं अपने आप बढ़ रही थीं। जिस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन कलीसियाओं में कार्य किया उसे देख बड़ा आश्चर्य होता था। पवित्र वचन के अध्ययन द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकाई शेष आशीषें दी। अमेरिका देश में 200 से अधिक कलीसियाएं आपसी पारिवारिक संबंधों के कारण उत्पन्न की गई हैं। अनेक कलीसियाएं सुदृढ़ हो रही हैं और उन्हीं में से कलीसियाएं निकलती जा रही हैं। इस प्रकार हमारी कलीसियाओं में न केवल पुत्र और पुत्रियां ही सदस्य होते हैं, पर साथ ही नाती पोते भी पाए जाते हैं। हमारी ही कलीसियाओं से अन्य कलीसियाएं बनती जा रही हैं। समय के साथ साथ इसी प्रकार कलीसियाओं में ही से कलीसिया बनती रहेंगी, क्योंकि कोई नया व्यक्ति विश्वास करके हमारी कलीसियाओं में आम जुड़ता नहीं। परंतु इफिसुस में ऐसा नहीं था। इफिसुस में संपूर्ण एशिया के क्षेत्रों में सुसमाचार पौलुस की सेवकाई के द्वारा फैल गया। 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से अद्भुत सामर्थ के काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसके देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। मैं सोचता हूं कि रुमाल और अंगोछे का महत्व केवल इतना ही है कि उनके द्वारा हमें अपने विश्वास का प्रयोग करने में सहायता मिलती है। यह आवश्यक है कि जब हम चंगाई पाने की आशा करते हैं तो हमारा विश्वास जागृत हो, हमारा विश्वास जीवित हो। अनेकों बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास मृतक होता है, पर मैं ये सोचता हूं कि विश्वास तो विश्वास है, ये मृतक या जीवित नहीं परंतु सदा जीवित रहता है, पर हम उस विश्वास के अनुसार कार्य नहीं करते। ऐसी दशा में आवश्यक है कि हमारे पास कोई माध्यम हो जिसके आधार पर हम अपने विश्वास के अनुसार कार्य कर सकें। मैं सोचता हूं कि पौलुस की देह से स्पर्श करके रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाले जाने से लोगों को अपने विश्वास को क्रियाशील करने का माध्यम प्राप्त होता था, और संभव है कि मरीज स्वयं से कहता हो, रुमाल या अंगोछा मेरे ऊपर डाला गया है और मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे स्पर्श करेगा और मैं चंगाई पाऊंगा। अतः इस प्रकार रुमाल व अंगोछे द्वारा लोगों को अपने विश्वास को क्रियाशील करने का माध्यम प्राप्त होता था। क्या आपको पुराने नियम की वह घटना याद है जब एक व्यक्ति उस कब्र में डाल दिया गया था जहां एलीशा भविष्यद्वक्ता गाड़ा गया था? तब क्या हुआ? एलीशा की हड्डियों का स्पर्श करते ही वह मृतक जीवित हो उठा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस आश्चर्य कर्म के बारे में कोई कह सकता है कि जैसे ही मृतक कब्र में डाला गया तो उसे धक्का लगा, जिससे उसके फेफड़े काम करने लगे। पर पवित्र शास्त्र यहाँ बताना चाहता है कि एलीशा की हड्डियों में अभी भी गुप्त सामर्थ्य छिपी थी। मैं निश्चय रूप से एक बात जानता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ का भेद हम पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। हमें उसकी सामर्थ का ज्ञान बहुत कम है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने अविश्वास के कारण उसकी सामर्थ को सीमित न कर दें। हम सदा यही कहें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास व आशा रखते हुए कुछ पाने की आशा करते हैं और कहते हैं कि वह सब कुछ कर सकता है, तो हम पाते हैं कि वह कार्य करना आरंभ करता है। वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। अतः विश्वास का प्रयोग कीजिए, विश्वासी बनिए, लगाम ढीली कीजिए और स्वतंत्रता पूर्वक परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है उससे डरे नहीं, उससे कार्य करने की स्वतंत्रता दें। तो हम देखते हैं कि लोग पौलुस की देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल देते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। 13वीं आयत में लिखा है, परंतु झाड़ा फूंकी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे। इफिसुस में बड़ा अंधविश्वास पाया जाता था। वहां विभिन्न प्रकार की जादुई वस्तुएं लोग खरीदते थे ताकि उनका भला हो सके। लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते थे। कुछ यहूदी वहां ऐसे भी थे जो झाड़ा फूंकी किया करते थे और कहा करते थे कि उनके द्वारा खरीदे गए मंत्रों से रक्षा होती है, और वे ताबीज उन्हें बेचा करते थे। यदि कोई धनवान बनना चाहता था तो उन्हें खरीदा करता था। उनका दावा था कि वे जरूर धनी बन जाएंगे, भविष्य का ज्ञान भी उन्हें हो जाएगा। सुबह उनकी दुकानों से उन्हें खरीदते थे ताकि जादुई काम उनमें हो सके। कुछ लोग यीशु के नाम से भी दुष्टात्माओं को वश में करने में लगे थे। वे कहते थे, मैं तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूं जिसका प्रचार पौलुस करता है। इसमें संदेह नहीं कि उन ओझाओं ने सुन रखा था कि पौलुस यीशु के नाम में दुष्टात्माओं को डांट कर निकालता है, और स्कीवा नामक एक यहूदी मुख्य याजक के 7 पुत्र ऐसा ही कर रहे थे। परंतु दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, पर तुम कौन हो?
और वो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर झपटा और उनको वश में करके उन पर ऐसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आमतौर पर दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है। इस घटना में दुष्टात्मा से भरे हुए उस व्यक्ति ने इन 7 भाइयों को वश में कर लिया और बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया और वे नंगे ही घर से निकल भागे। 17वीं आयत। ये बात इफिसुस के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी व सब लोगों को मालूम हो गई। उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई होने लगी। इन छल करने वाले लोगों के इस कार्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए प्रयोग किया। प्रभु के नाम की बढ़ाई होने लगी और परिणाम क्या हुआ? 18वीं आयत से आगे हम देखते हैं, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया। बहुत से लोगों ने जो जादू टोना किया करते थे अपनी पोथियां लाकर इकट्ठी की और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मूल्य आंका तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ के साथ फैलता और प्रबल होता गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इफिसुस में पौलुस की सेवकाई बड़ी प्रभावशाली रही। 21वीं आयत में आगे, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने अपनी आत्मा में मकिदुनिया और अखाया से होते हुए यरूशलेम जाने का संकल्प किया और कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। संसार को जब सुसमाचार की आवश्यकता हो तो पौलुस एक ही स्थान पर क्यों कर रह सकता था? इफिसुस छोड़ने का अब उसका उद्देश्य यह था कि वे यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान इकट्ठा करें, क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी। अब उस कलीसिया में वो बात नहीं रह गई थी जो प्रारंभ में थी कि सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते थे। अब वहां आर्थिक संकट था। जिस यरूशलेम की कलीसिया ने एक समय पौलुस का अच्छा स्वागत नहीं किया था, अब उसी कलीसिया की सहायता के लिए वो कुछ आर्थिक सहयोग ले जाने की इच्छा करता है। उसने अन्य सभी कलीसियाओं से अपील की कि वे यरूशलेम की कलीसिया के लिए सहायता भेजें। ये रोचक बात है कि पौलुस ने कभी अपने लिए धन नहीं मांगा, नहीं अपनी सेवकाई के लिए धन की किसी से मांग की, पर उसने यरूशलेम के निर्धन यहूदियों के लिए धन की जरूर मांग की। उसकी इच्छा थी कि वह अखाया व कलीसियाओं के पास से होते हुए धन एकत्रित करते हुए यरूशलेम जाए और वहां धन दे दे, उसके बाद वह रोम जाए। 22वीं आयत। अतः जो उसकी सेवा करते थे उनमें से 2 को अर्थात तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर वह स्वयं कुछ समय के लिए एशिया में रहा। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया व अन्य कलीसियाओं को इस प्रकार लिखा, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, न कुड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। वो चाहते थे कि वे दान जमा करके रख लें और जब वो यरूशलेम जाए तो वह धन लेकर उसके पास पहुंचा देगा। इन दिनों में इस पंथ के विषय में बड़ा उपद्रव हुआ। यहाँ मसीहों को फिर से पंथ कहा गया है। मसीहों पर बड़ा उपद्रव हुआ। ये उपद्रव छोटा मोटा उपद्रव नहीं था। और 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार था जो अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत व्यवसाय दिलाता था। यूनान की देवी अर्तिमिस को लैटिन भाषा में डायना कहा जाता है। वह अनेक स्तनों वाली देवी थी। यह प्रजनन की देवी थी जिसकी पूजा पूरा यूनान करता था। इसके स्तनों का अर्थ यह माना जाता था कि यह देवी एक ही समय में बहुत ढेर सारे बच्चों को दूध पिला सकती है और उनका पालन पोषण कर सकती है। देमेत्रियुस इस देवी की चांदी की मूर्तियां बनाया करता था और अन्य बहुत से कारीगरों को भी काम में लगाया करता था। और 25वीं आयत में उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि हमारी संपन्नता इसी धंधे पर निर्भर है और तुम देखते और सुनते हो कि न केवल इफिसुस में बल्कि लगभग संपूर्ण एशिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझा बुझाकर और ये कहकर बहका लिया है कि वे जो हाथ के बनाए हुए हैं ईश्वर हैं ही नहीं। पौलुस की प्रभावशाली सेवकाई की कितनी बड़ी साक्षी यहाँ पाई जाती है। न केवल इफिसुस में बल्कि लगभग संपूर्ण एशिया में पौलुस ने बहुत से लोगों को समझा बुझाकर बताया है कि वे ईश्वर को अपने हाथों से बना नहीं सकते। यही तो हमारा धंधा है, इसी से हमारी संपन्नता है। हमें डर है कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती न रहे। 28वीं आयत से आगे, जब उन्होंने यह सुना तो क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की देवी अर्तिमिस महान है। नगर में हुल्लड़ मच गया और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्कुस नामक पौलुस के संगी यात्रियों को जो मैसिडोनिया से आए थे घसीटा और वे एक साथ दौड़कर रंगशाला में गए। इसमें संदेह नहीं कि इसी गयुस के घर पौलुस मेहमान बनकर रहा था, जबकि कुरिन्थ से उसने रोमियों को पत्री लिखी थी। जब पौलुस ने भीड़ में जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने नहीं दिया।
पौलुस उत्तेजना व उमंग से भरा हुआ था और उधर भीड़ उपद्रव से भरी हुई थी। चारों ओर अशांति व हुल्लड़ था। पर पौलुस भीड़ में जाकर बातचीत करना चाहता था, पर चेलों ने उसे रोक दिया, क्योंकि भीड़ उसे जरूर चीर फाड़ देती। 31वीं आयत में, तथा एशिया के कुछ अधिकारियों ने, जो उसके मित्र थे, उसे कहलवा भेजा और बार बार निवेदन किया कि वह रंगशाला में जाने का जोखिम न उठाए। अतः कोई कुछ चिल्ला रहा था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में गड़बड़ी मची हुई थी। अधिकांश लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि वे क्यों एकत्रित हुए हैं। जो भीड़ वहां जमा थी, वहां केवल चिल्लाहट हो रही थी और लोग रंगशाला में भीड़ जमा कर रहे थे और बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। आगे लिखा है, तब भीड़ में कुछ लोगों ने समझा कि सिकंदर ही है, क्योंकि यहूदियों ने उसे आगे खड़ा किया था। सिकंदर ने हाथ से संकेत करके बचाव में सभा को संबोधित करना चाहा, परंतु जब लोगों ने पहचाना कि वह यहूदी है, तो लगभग 2 घंटे तक सब के सब एक स्वर से चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्थमिस महान है। इफिसुस में अर्थमिस का मंदिर बड़ा ही अनुपम था। वह संसार के 7 आश्चर्यजनक कार्यों में एक माना जाता है। उसमें 125 खंबे हैं और ये 425 फुट लंबा है। ये मंदिर इसलिए बनाया गया था कि किसी व्यक्ति को कभी वहां अनेक स्तनों वाली इस अर्थमिस देवी की मूर्ति मिली थी और सब जगह ये बात फैल गई थी कि स्वयं अर्थमिस ने यह मूर्ति पृथ्वी पर दी है। इसी कारण वो मंदिर वहां बनाया गया। 2 घंटे तक सब लोग एक स्वर से इसी देवी की महिमा में कहते रहे, इफिसियों की अर्थमिस महान है। और आगे लिखा है, तब मंदिर के मंत्री ने भीड़ को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, ऐसा कौन मनुष्य है जो नहीं जानता कि इफिसुस का ये नगर महान देवी अर्थमिस के मंदिर और आकाश से गिरी हुई मूर्ति का संरक्षक है। इसलिए जबकि इन बातों का खंडन नहीं हो सकता, तो ये उचित है कि तुम शांत रहो और जल्दबाजी में कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को पकड़ लाए हो, जो न तो हमारे मंदिरों के लुटेरे हैं और न ही हमारी देवी के निंदक हैं। फिर भी यदि देमेत्रियुस और उन कारीगरों को जो उसके साथ हैं किसी मनुष्य से कोई शिकायत है, तो न्यायालय खुले हैं और राज्यपाल उपलब्ध है, वहां वे एक दूसरे पर अभियोग लगाएं। परंतु यदि तुम इसके अतिरिक्त कुछ और चाहते हो, तो इसका निर्णय नियमित सभा में किया जाएगा, क्योंकि हमें सचमुच इस बात का डर है कि आज के हुए दंगे का आरोप कहीं हम पर न मढ़ दिया जाए, क्योंकि इसके होने का कोई कारण नहीं। अतः हम इस उपद्रवी भीड़ के जमा होने का कोई उत्तर नहीं दे सकेंगे। यह कहकर उसने सभा भंग कर दी। उपद्रवी भीड़ को काबू करने में अधिकारियों को सफलता मिली और मंदिर के मंत्री की अपील पर सभा समाप्त कर दी गई। उपद्रव शांत होने के कारण पौलुस का इफिसुस छोड़ने का इरादा पक्का हो गया। वह तो पहले ही से योजना बना रहा था और उसने तीमुथियुस और इरास्तुस को पहले ही भेज दिया था ताकि वे दान एकत्रित कर सके, क्योंकि वे स्वयं आकर दान एकत्रित करना नहीं चाहता था। उसने निर्देश दे दिया था कि उनके आने से पहले ही दान जमा कर लिया जाए। उसने कह दिया था कि यरूशलेम जाते समय वो यूनान भी आएगा। 20वें अध्याय में हम उसकी शेष यात्रा का वर्णन देखेंगे कि वह यूनान आता है और फिर मिलेतुस में इफिसुस के प्राचीनों को बुलाता है और विदाई संदेश देता है। अतः हमारा अध्ययन जो आगे हम करेंगे बड़ा रुचिकर होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन विश्वास द्वारा हम सब के हृदयों में अधिकाई के साथ बसने पाए, ताकि हम सब पवित्र जनों में परमेश्वर की महिमा निरंतर बढ़ती रहे। प्रभु तू हमारी सहायता कर कि तेरे वचन को प्राप्त करके हम इस वचन के अनुसार पौलुस से प्रेरणा प्राप्त करके लगातार तेरी सेवा में लगे रहे। तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।